मुद्दा एक्चुअली पिछले बार भी ये उठा गया था। एक्चुअली हम लोग तालाब जो भी बनाते हैं ना, बनाते नहीं, हम लोग रिनोवेशन करते हैं। पहले से कोई तालाब रहता है उसी को हम लोग रिनोवेट करते हैं। ये कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान हिंदुओं का कब्रिस्तान बताता है। 18 साल से नीचे वाला बच्चे लोग जो मरते हैं, गाँव भटवाचक और फुटहरी गोसाई गांव, ये लोग यहाँ पर ला करके दफनाते हैं बच्चे को। बगल में तालाब दिख रहा है, ये पुराना लगभग 50 साल पुराना तालाब है। पिछले साल इसको रिनोवेशन किया गया था। तो जब नया हम बनाते ही नहीं हैं, जो पहले से बना उसको रिनोवेट करते हैं, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं उठता है कि कब्रिस्तान हम काटे या कहीं और। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज़। अगर हम साहेबगंज की बात करते तो साहेबगंज ज़िला यूं ही जो है कई सालों से सुर्खियों में रहा है। यहाँ के विकास कार्यों को लेकर हो, साहेबगंज ज़िले की नाम अगर हम सुनते कभी भी हैं तो बहुत चीज़ चर्चा में आ जाता है। लेकिन अगर हम साहेबगंज के राजमहल की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा है, यानी कि चौंकाने वाला चीज़ देखने को मिल रहा है। दरअसल आरोप है कि यहाँ पर जो है भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा जो तालाब का वो जो है कब्रिस्तान के ज़मीन पर खोद करके तालाब का कार्य किया गया है, जिसकी शिकायत यहाँ के जो CPM के नेता है उन्होंने ज़िले के जो है भूमि संरक्षण पदाधिकारी से किया है। हालांकि इस मामले को लेकर जब ZTV भारत न्यूज़ की टीम ने भूमि संरक्षण विभाग के जो विभागीय अधिकारी हैं उनसे जानने का प्रयास किया तो उन्होंने एक शब्दों में कहा कि हम लोग कभी तालाब बनाते ही नहीं हैं, बल्कि हम लोग तालाब का जीर्णोद्धार करते हैं, और जो तालाब जहाँ पर है उसी तालाब को हम लोग जीर्णोद्धार करते हैं। तो इसमें से कई सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं जो जांच का विषय बनता जा रहा है। ये मामला जो है अब लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारियों की कार्रवाई जो है वो तेज़ हो गया है और वो लगातार जो है कार्यस्थल पर आकर के योजना की जांच कर रहे हैं। मेरे साथ शिकायतकर्ता सह CPM नेता हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे सर आपने जो जिले के जो है भूमि संरक्षण पदाधिकारी को लिखित तौर पर बाकायदा शिकायत किया है कि इस तालाब में काफ़ी सारा गड़बड़ी है, अवैध रूप से इस तालाब का कार्य किया गया है, क्या है मामला और इसमें जो कार्य है इसमें क्या गड़बड़ी हुई है? सर ये कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान हिंदुओं का कब्रिस्तान बताता है। 18 साल से नीचे वाला बच्चे लोग जो मरते हैं, तो ये 3 गांव भटवाचक और फुटहरी गोसाई गांव, ये लोग यहाँ पर ला करके दफनाते हैं बच्चे को। लेकिन इस कब्रिस्तान को आज पूरा गड्ढा कर दिया गया है और गड्ढा करने के कारण यहाँ पानी जम जाएगा। पानी जम जाने के बाद इस कब्रिस्तान बर्बाद हो जाएगा और पानी के भीतर में कौन मुर्दा गाड़ने के लिए जाएगा। जो कि बगल में 608 है, उसको लोग बता देता है 608 पुराना खास पतित है, जो कि 11 कट्ठा जमीन बताता है उसको। उस जमीन कोई उसमें लीज लिया गया है जिसमें नाम है देवेंद्र ठाकुर, और उसको जब पट्टा बन गया है, केस में वो डिग्री भी कर लिया है, उस जमीन को बता देता है कि ये कब्रिस्तान है। इसीलिए 608 कब्रिस्तान नहीं है, 606 कब्रिस्तान है और 606 को खोद करके यहाँ बर्बाद कर दिया गया है। जो विभागीय अधिकारी यहाँ पर अभी जांच में आए थे, आप भी साथ में थे, उन लोगों का कहना है कि हम लोग जो भी काम करते हैं CO रिपोर्ट के अनुसार करते हैं, प्लस यहाँ पर पहले से जो पोखर था उसी को हम लोग जीर्णोद्धार किए हैं, यहाँ पर कोई तालाब नहीं बना है। और आपके द्वारा जो जितना भी आरोप लगाया गया है वो निराधार है, वो अधिकारियों का कहना है। ये पदाधिकारी लोग झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो पदाधिकारी और अफसर होते हैं, जो कि बिचौलिए को अपने साथ में रखते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। और 10 लाख की योजना को अभी भी इसको जांच करने से 4 लाख रुपया का मिट्टी नहीं कटा है। इसलिए ये अफसरशाही, तानाशाही, इसमें गरीब का जान जा रहा है। गरीब मजदूर किसान अपने हक के लेकर के मांगते हैं तो उन लोग को ठुकराया जाता है, उन लोग को बात को बेबुनियाद किया जाता है। इसीलिए इस तरह से पदाधिकारी बोले, वो पदाधिकारी का भी मिली भगत है इसमें। जो भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने बताया उसका भी मिली भगत है इसमें, जो कि वह भी PCR परसेंटेज खाया है। जो कि इस दाग 606 दाग जो है ये कब्रिस्तान है,
और 606 दाग को ये पोखरा बना रहा है। ये पोखरा नहीं था, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो कब्र जो गाड़ता है वही थोड़ा बहुत गड्ढा था। इसीलिए ये जमाबंदी नंबर CO 80 को लिखा है। जमाबंदी नंबर 80 में अभी भी पोखरा नहीं बना है और 10 लाख का गमन हो गया है। इसमें हमारे भूमि संरक्षण पदाधिकारी जय और हमारा कर्मचारी CO सभी का मिली भगत है। क्या लगता है आपने जो लिखा है जिले के भूमि संरक्षण पदाधिकारी को, तो क्या संबंधित विभागीय अधिकारी है जो दोषी है, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्या यहाँ के जो कब्रिस्तान है उस जमीन को जाएगा? इस तरह से जो घटिया काम जो किए हैं भूमि संरक्षण पदाधिकारी, उस पर कार्रवाई होते हुए हमारा पुनः कब्रिस्तान जैसा था वैसा मिट्टी भर करके दे दिया जाए हमारे गरीब को, जाकि वो कब्र यहाँ पर दफना सके। और उसका कब्र का घेराबंदी भी कर दीजिए और बगल में जो खास पुराना पतित है उसी से एक रास्ता दे दीजिए ताकि लोग अपना कब्र लेकर के आवे और इस कब्रिस्तान में दफनावे। अच्छा, एक बात बताइए नेताजी, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। राजमहल प्रखंड में कई ऐसा जगह है जहाँ के लोग पानी के किल्लत से परेशान है, जहाँ के लोगों को बेहतर तरीके से सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। कई ऐसे जगह है कि वहाँ के लोग आसपास में कहीं कोई बड़ा तालाब नहीं है, उन लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं है, उनको आवश्यकता भी नहीं है, वहाँ पर तालाब बन जाता है, वो भी जो है जैसे आप बता रहे हैं कब्रिस्तान के ज़मीन में। ऐसा कैसे संभव होता है? देखिए, कब्रिस्तान का जमीन छोड़ करके कहीं भी तालाब बन सकता है। रैयत का जमीन में क्यों नहीं बनेगा? क्या कब्र रहेगा अंगना में गड़ाएगा, किसी का घर में गड़ाएगा? तो कब्रिस्तान में ही ना कब्र गड़ाएगा। इसीलिए वो कब्रिस्तान का जमीन है, जबकि वह सरकार रिकमेंड कैसे किया उसको जांच किया जाए। और जमाबंदी 80 में जो लिखा था उसमें 80 में पोखरा खोदाने से हमारी जनता का लाभ मिलेगा, पोखरा में पानी रहेगा। उसमें 80 में क्या जमीन नहीं है? उस जमीन पर भी पोखर बनाया जाता है। लेकिन 80 को छोड़ करके इस कब्रिस्तान को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, जो कि हिंदुओं का ये कब्रिस्तान है। इस तरह का घटिया निर्माण जो किया है उनके ऊपर में कार्रवाई, उचित कार्रवाई होना जरूरी है। आप आए हैं जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर क्या कोई आपको सरकारी बोर्ड वगैरह कहीं दिखा? नहीं, कहाँ बोर्ड है? ये नहीं है, बोर्ड लगेबे नहीं किया है। बोर्ड लगाता तो चोरी ये तो पकड़ा नहीं जाता, ये तो चोर है, इसीलिए बोर्ड नहीं लगाया गया है। और भूमि संरक्षण पदाधिकारी बोलता है बोर्ड उखाड़ कर ले जाता है, तो बोर्ड में क्या सोना है? सोना वाला बोर्ड है जो कि उसको सोनार के घर में कूट करके उसको सोना निकाल लेगा, वो बोर्ड काहे लगा? इसीलिए चोरी हुआ है बोल करके यहाँ पर बोर्ड नहीं लगाया। डीसी साहब को भी आपका कमेटी ने आवेदन दिया है, क्या मांग कीजिएगा डीसी साहब? हाँ, मांग कर रहे हैं डीसी साहब, श्रीमान आपसे यही अनुमोदन किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि गरीब का यहाँ कब्रिस्तान भर दिया जाए और जो जो गलती घटिया काम किया है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जो आवेदनकर्ता CPM के नेता थे वो बता रहे थे कि इस ज़मीन पर जो है यहाँ पर जो तालाब का कार्य किया गया है इसमें अवैध रूप से किया गया है। जो मोजा में यानी कि जो मोजा के दाग नंबर में योजना को सैंक्शन किया गया है उस पर कार्य नहीं हो करके ये कब्रिस्तान के ज़मीन पर कार्य हो गया है और करीब 10 लाख के आसपास जो है इसके नाम से निकासी भी हो गया है। और जिसकी लिखित शिकायत इन्होंने जो है ज़िले के भूमि संरक्षण पदाधिकारी को किया है। अब देखने वाली बात होती है कि इस पर जो है स्पष्ट रूप से जांच होने के बाद जो दोषी है उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि आवेदन मिलने के बाद जो विभागीय अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले में जांच तेज कर दिया है। अब ऐसे में समझने वाली बात होती है कि जांच के बाद इसकी जांच रिपोर्ट क्या आता है और कौन दोषी है और उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिब। एक्चुअली पिछले बार भी ये उठा गया था। एक्चुअली हम लोग तालाब जो भी बनाते हैं ना, बनाते नहीं, हम लोग रिनोवेशन करते हैं। पहले से कोई तालाब रहता है उसी को हम लोग रिनोवेट करते हैं। ये जो बगल में तालाब दिख रहा है ये पुराना, लगभग 50 साल पुराना तालाब है। पिछले साल इसको रिनोवेशन किया गया था। तो जब नया हम बनाते ही नहीं हैं, जो पहले से बना उसको रिनोवेट करते हैं, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं उठता है कि कब्रिस्तान हम काटे या कहीं और काटे। जो था उसी में रिनोवेशन किए हैं। हाँ, ये विवाद इसलिए भी कभी कभी उठता है क्योंकि तालाब के बगल में निजी ज़मीन रहता है या सरकारी ज़मीन रहता है।
कुछ मट्टी का पोर्शन अगर उस ज़मीन में पड़ जाता है तो लोगों के द्वारा विरोध रहता है। अगर इस मुद्दा को अगर लोग उठा रहे हैं तो ये ठीक है, तो उस पर जांच का विषय हो सकता है कि मट्टी गिरा। लेकिन अगर ये मुद्दा उठे कब्रिस्तान को खोद के बनाया गया तो ये तो सरासर अपने आप में ही सोच सकते हैं आप कि जहाँ तालाब ही नहीं है वहाँ हम तालाब कैसे बनाएंगे। जो ये तो योजना भी नहीं है, जहाँ तालाब था वहीं तालाब बनेगा ना, यही बात है। सर इसमें सर दाग नंबर भी अलग अलग बताया जा रहा है। हाँ, दोनों दाग अलग अलग है। कब्रिस्तान अलग दाग पे है और जो हमारा तालाब है वो भी अलग दाग पे है। और है कि इस दाग नंबर पे योजना संशोधन किया गया था। नहीं, ये आपको मैंने क्या बताया कि तालाब का जीर्णोद्धार जहाँ तालाब था वहाँ होगा कि तालाब से दूर कोई कब्रिस्तान है वहाँ होगा, सीधा सा बात। जो तालाब, ये मेरे पास योजना का फाइल भी है। चूँकि जब हम लोग योजना करते हैं तो सबसे पहले प्री लेवल लेते हैं। प्री लेवल लेते हैं मतलब जहाँ तालाब है वहाँ एग्जिस्टिंग डेप्थ कितना है, उस पर कितना गहरीकरण करना है। तो एग्जिस्टिंग डेप्थ हम तालाब में ही लेंगे ना, बाहर तो ले नहीं सकते हैं, काम भी वहीं करेंगे। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं हम है, इसलिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ और सीओ सर के माध्यम से भी मैं जांच करा के जो भी इसका है वो एग्जैक्ट मैं इसका रिपोर्ट आप लोग को एग्जैक्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है।